हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। भारतीय नौसेना की शान रह चुका सेवानिवृत्त युद्धपोत विराट आज समुद्र में अपने आखिरी सफर पर है। मुंबई हार्बर से निकलकर उसे अलंग ले जाया जा रहा है, जहां उसे डिसमेंटल किया जाएगा। मैं इस वक्त मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया के नजदीक हूं और आपको ऐतिहासिक तस्वीर दिखा रहा हूं जब आखिरी सफर पर निकला है सेवानिवृत्त युद्धपोत विराट। विराट जिस प्रकार का इसका नाम है उसी प्रकार का इसका काम भी है, इसी प्रकार की इसकी खूबी है। साल 2017 में युद्धपोत विराट रिटायर हो चुका। रिटायर होने के बाद लगभग 3 साल तक ये मुंबई हार्बर पर ही था। देश के कई अलग अलग राज्य इसे म्यूजियम बनाने के लिए पहल कर रहे थे, लेकिन जब इसकी बात नहीं बनी तो इसे सरकार ने बेचने का फैसला किया और इसे श्रीराम नाम की एक कंपनी ने 38 करोड़ 54 लाख रुपए में खरीदा है और इसे अब अलंग ले जाया जा रहा है, जहां पर शिप ब्रेकयार्ड में इसे डिसमेंटल किया जाएगा। आपको बता दें कि इस युद्धपोत विराट का बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है। लगभग 27 साल तक रॉयल नेवी की सेवा करने के बाद ये 30 साल तक भारतीय नौसेना का हिस्सा बना रहा। 30 साल तक भारतीय नौसेना की में रहते हुए कई इतिहास रचे। भारतीय नौसेना की ताकत बनी रही, चाहे वो श्रीलंका में ऑपरेशन हो या फिर कारगिल युद्ध की बात हो या फिर भारत के संसद पर हुए हमले की बात हो। उसके बाद तमाम जो ऑपरेशंस अंजाम दिए गए उसमें इस युद्धपोत ने बेहद अहम भूमिका निभाई है। आपको बता दें कि युद्धपोत विराट जिस प्रकार का इसका नाम है उसी प्रकार का इसका काम है। लगभग 57 साल तक इसने समुद्र में राज किया है और 2 नेवी का ये हिस्सा रहा है। पहले रॉयल नेवी जिसे ब्रिटिश नेवी के नाम से हम जानते हैं और फिर भारतीय नौसेना। आपको बता दें कि जिस प्रकार से इसका नाम है उसी प्रकार से इसकी पहचान भी है। ये लगभग 24,000 टन वजन का है। ये 743 फुट लंबा और 160 फुट चौड़ा है। आपको बता दें कि समुद्र में इसकी रफ्तार 52 किलोमीटर प्रति घंटे की होती थी। एक बार में जब यह समुद्र में निकलता था तो 3 महीने का राशन लेकर निकलता था। ये इस जहाज पर युद्धपोत पर 250 अधिकारी और 1500 नौसेना के जवान काम करते थे। इस युद्धपोत पर लाइब्रेरी, जिम, एटीएम, टीवी, वीडियो स्टूडियो, अस्पताल, डेंटल हॉस्पिटल और मीठे पानी का डिस्टिलेशन प्लांट ये जैसी तमाम सुविधाएं इस युद्धपोत पर उपलब्ध हुआ करती थी। यानी ये चलता फिरता एक शहर की तरह काम करता था। आपको बता दें कि इस युद्धपोत पर भारतीय नौसेना में 30 साल तक सेवा करने के दौरान इस युद्धपोत पर कई लड़ाकू विमान इस पर उतरते थे। आपको बताएं कि इस पर सीकिंग 42B जो कि पनडुब्बी निरोधक हेलीकॉप्टर है, हार्पून, सीकिंग 40C कमांडो वाहक हेलीकॉप्टर, चेतक जिसे एंजल्स ऑफ स्काई कहते हैं हेलीकॉप्टर, साथ ही साथ व्हाइट टाइगर, सी हैरियर लड़ाकू विमान इस पर तैनात थे और लगभग 30 साल तक इसने भारत के अरब सागर और हिंद महासागर में राज किया। आपको बताएं कि जितनी दूरी इसने तय की है अगर उसकी तुलना की जाए तो ये 6 बार पूरे दुनिया की परिक्रमा लगा चुका है। यानी लगभग 10,94,215 किलोमीटर का सफर इस युद्धपोत ने तय किया हुआ है। इसे 2017 में रिटायर किया गया। इस वक्त भारत के पास एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर है INS विक्रमादित्य, जबकि दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर निर्माणाधीन है। आपको बता दें कि 30 साल तक इस युद्धपोत ने भारत की सेवा की, भारत की आन बान शान बना रहा। तमाम ऑपरेशंस में ये काफी कारगर साबित हुआ, चाहे वो 2001 में संसद पर हुए हमले के बाद ऑपरेशन की बात हो, ऑपरेशन पराक्रम की, या फिर ऑपरेशन विजय कारगिल युद्ध की बात हो, या फिर श्रीलंका में शांति वार्ता के दौरान इसकी आवश्यकता पड़ी थी। इन तमाम ऑपरेशंस में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इस युद्धपोत ने निभाई थी। इसका एक गौरवशाली इतिहास रहा है। भले ही इसका जो फिजिकल स्वरूप है वो अस्तित्व में ना हो, लेकिन इसका गौरवशाली इतिहास हमेशा याद रखा जाएगा। कैमरामैन दीपेश महाजन के साथ मृत्युंजय सिंह, ABP न्यूज, मुंबई। ABP न्यूज आपको रखे आगे।